Dear students, today we are going to discuss that how we can find a cost price. Fine. So आज हम ये word example 2 करेंगे and then we will also try to solve practice now 2 and then after that we will solve the similar questions. So now if you look at the question, a bookseller, there is a bookseller and he gains a profit of 30% on the cost price. ठीक है, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 30% बुक सेलर को बाय सेलिंग अ बुक फॉर $65. सो एक बुक उसने सेल की $65 पे, फाइन, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 30% हुआ। तो पहले जैसे हमने बात की थी कि जब हम प्रॉफिट गेन की बात करेंगे या लॉस की बात करेंगे तो वो 100% पे ही हम गेन या लॉस कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि अगर 100% पे आप गेन कर रहे होते हो, यानी प्रॉफिट आपको प्रॉफिट आ रहा होता है आपको, तो वो 100% जो है उस पर आप ऐड करते हो। जैसे इस केस में अब 100 में हम 30 ऐड करेंगे एंड वी विल गेट 130%। फाइन। सो इसी तरह से अगर लॉस होता है या गेन की बजाय लॉस होता तो फिर 100 में से हम सब्ट्रैक्ट इसको कर लेते, लॉस को करते। ठीक है। सो अब अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और वो इक्वल है हमारे पास $65 के, जो क्या है अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, $65 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप $65 सेलिंग प्राइस है। सो हम जानना चाह रहे हैं कि 1% में, यानी यूनिटरी मेथड हम यूज़ करते हैं, और यूनिटरी मेथड जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम उस यूनिटरी वर्ड, अगर हम यूनिटरी की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स 1। सो 1 यानी यूनिटरी वर्ड, यूनिटरी मेथड हम यहाँ यूज़ करें टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो 130, यानी 130 को हम डिवाइड अगर करा दें ऑन बोथ साइड्स, 130 से डिवाइड करा दें लेफ़्ट साइड को भी, और यहाँ भी हम डिवाइड करा दें 130 से। ठीक है, तो आप गौर करें तो 130 से सिंप्लीफाई होता है एंड वी विल गेट 1 which is equal to 1%. So 1% of the cost price will be equal to 130, यानी 65 डिवाइड बाय 130 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर 1% ऑफ द कॉस्ट प्राइस के लिए, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नाउ वी वांटेड टू नो कि 100% ऑफ द कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास क्या अमाउंट बनेगी। तो फिर ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 65/130, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट $50। हम इसको सिंप्लीफाई भी करके देख लेते हैं जी। तो चलें कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यहाँ हमारे पास है जी 65 टाइम्स 100 and divide by, we will divide it by 130 and our answer is $50। सो यूँ हमारे पास $50 आंसर आता है। सो अब फिर हम ये बात आखिर में लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ $50। ठीक है, सो यूनिटरी मेथड से ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस को बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम प्रैक्टिस नाउ की बात करेंगे। तो इसमें ये बात हो रही है कि अ शॉपकीपर गेन्स 35% प्रॉफिट। सो ये प्रॉफिट जो गेन को कर रहा है वो 35% गेन कर रहा है। सो 100% पे सिंस ही इज़ गेटिंग द प्रॉफिट 35%, सो वी विल ऐड अप टू द 100। सो 100 प्लस 35, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 135%। ठीक हो गया जी। सो 135% प्रॉफिट है ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, by selling a smartphone for $1282.50। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सो हमारा ये जो परसेंटेज है 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस वो इक्वल होगी इस सेलिंग प्राइस के। ठीक है, सो देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन। ठीक है, सो फिर हम इसको यूनिटी मेथड से पहले 1 से चेक करेंगे कि प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आती है, और फिर 100% से चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो चलें इसको, सो प्रैक्टिस नो का क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे बात की कि 135% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 1282.50 है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि 1% पे कितनी होगी, तो 135 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इस अमाउंट के साथ। सो ये हमारे पास आएगा 1282.50 डिवाइड बाय 135।
ठीक है जी। सो अब 100% से अब हम चेक करेंगे कि 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो इस अमाउंट से हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल हैव द आंसर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ 1282 1282.50 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 135, तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा $950। सही है। सो $950 जो है दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी प्रैक्टिस नो पार्ट 1 का। सो दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, सो हम आखिर में बात लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन इज़ $950। अगर आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से ही है कि बाय सेलिंग अ बुक फॉर $16.50, सो बुक जो है उसको सेल किया गया $16.50 पे। सो ये हमारे पास क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। विशाल लूजेस 12%, सो यहाँ लॉस हो रहा है, तो लॉस की अगर हम बात करेंगे तो यू नो कि लॉस में आप इसको 100% से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100% सब्ट्रैक्ट 12 और आपके पास जो लॉस आएगा वो 88% ऑफ द कॉस्ट प्राइस आएगा, ऑन द कॉस्ट प्राइस आएगा, जबकि सेलिंग प्राइस हमारी इक्वल होगी, यानी 88% ऑफ द कॉस्ट प्राइस और ये इक्वल होगी हमारी $16.50 के। इसी तरह फिर 1% पे कितनी होगी और 100% पे कितनी होगी, तो यूँ आप इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करेंगे। अब ये कुनाओ का क्वेश्चन नंबर 2, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि इसमें 12% लॉस था, तो ये हमारा जो 88% आएगा। ठीक है, सो 88% ऑफ द कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी इतनी है, $16.50 है। 1% पे कितनी होगी, 88 यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, 16.50 डिवाइड बाई 88। ठीक है, और फिर 100% पे कितनी होगी, तो इस फ्रैक्शन से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, 16.50 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय 88, तो ये हमारा आंसर आ रहा है जी 18.75। सो 18.75 हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आई, कॉस्ट प्राइस आएगी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ 18.75। नाउ अब सिमिलर क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट ई और एफ करना है, क्वेश्चन 2 और 5 बिल्कुल इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ओके, सुनो क्वेश्चन नंबर 1 का जी ई पार्ट, इसमें अगर आप देखें तो हमें कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस गिवन है और ये है 17 होल 1/4%, जबकि सेलिंग प्राइस भी गिवन है, इट इज़ 28.14%। ठीक है, फाइन हमने कॉस्ट प्राइस करनी है और इसका प्रॉफिट या लॉस करना है, यहाँ चूँकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। सो गिवन है जी हमारे पास कि 117 होल 1/4% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो इतनी होगी, इतनी सेलिंग प्राइस के इक्वल है। सो 1% में यानी हम 1% से फाइंड करना चाहेंगे, तो फिर ये अमाउंट जो है इसको आप यहाँ आके डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस परसेंट को यहाँ आके डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास आएगा 28.14 और उसको हम डिवाइड करेंगे 117 होल 1/4 से। फिर 100% से हम देखेंगे तो फिर उसके लिए आप 100% को आप इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आंसर आएगा। तो देखते हैं यहाँ क्या आंसर आता है जी। हमारे पास है जी न्यूमिनेटर में है 28.14 मल्टीप्लाई, बल्कि इसको हम पहले फ्रैक्शन में ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ डिवीजन में नीचे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो ये वाला बटन आप प्रेस कीजिएगा, ए और बी बाज़ कैलकुलेटर्स में होते हैं और बाज़ में इस तरह की प्रेस होगी। ठीक है, उसमें आप न्यूमिनेटर में लिखें 28.14 टाइप करें और डिवाइड बाई के लिए डाउन एरो पे आ जाएं, उसके बाद शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करें तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के बॉक्सेस नज़र आएंगे। इसमें यहाँ हमारे पास है 117 एरो की, न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में 4, फिर एरो की एक दफ़ा प्रेस करें और एक मरतबा और करेंगे, देन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 24। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा जी $24।
$24, ठीक हो गया। सो अब कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास आ गई है $24, और हमने कैलकुलेट प्रॉफिट भी करना है, एंड वी नो कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 28.14, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस है 24, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 28.14 माइनस 24, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो हुआ इस ट्रांजैक्शन में वो कितना हुआ, $4.14, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट में अगर आप देखें तो लॉस गिवन है 7%, और इसमें सेलिंग प्राइस है जी 506.85%। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, इसमें लॉस हो रहा है तो 100 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक हो गया, और उसको फिर जो भी आपके पास आंसर आएगा यानी 93% आएगा। सो 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी इस सेलिंग प्राइस के, ठीक है। 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगी इस सेलिंग प्राइस के। फिर 1% में आप चेक करोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100% से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर आखिर में आपने यहाँ चूँकि लॉस हो रहा है तो लॉस कैलकुलेट आपने कर लेना है। अब सॉल्व हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है कि द प्रॉफिट ऑन अ रेफ्रिजरेटर इज़ 35%। तो ये हमें प्रॉफिट बता दिया गया है कॉस्ट प्राइस पे कि इतना प्रॉफिट हुआ है, फाइन। सो इफ़ द प्रॉफिट इज़ $280, और यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट भी दे दी गई कि इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो इसमें अब हमें वो कह रहा है कि पहले आप कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और फिर सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। इससे पहले सेलिंग प्राइस गिवन होती थी तो हम प्रॉफिट को फिर 100% से के में ऐड करते थे और फिर उसको इक्वल करते थे सेलिंग प्राइस के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ प्रॉफिट गिवन है हमें और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेलिंग प्राइस भी हमने फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हम 35% को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है जी। यानी 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है इट विल बी इक्वल्स टू $280, ठीक है, यानी इसके $280 है, ठीक है। उसके बाद देखें कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, पहले हम इसको 1% से चेक करते हैं कि 1% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल होगी 280 डिवाइड बाई 35 के। फिर 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 100 को मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 100 से और फिर डिवाइड करें इससे। तो मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आया है $800, ठीक है। सो $800 हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है जी, यानी ये हमें कॉस्ट प्राइस मिल रही है किसकी, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 है, यानी अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ 800 कॉस्ट प्राइस की जगह और फाइंड मैंने करनी है सेलिंग प्राइस, तो मैं इसको S.P लिख लेता हूँ, और जो प्रॉफिट है वो चूँकि गिवन था क्वेश्चन में इट इज़ $280, ठीक हो गया। अब ये -800 है, इसको अगर हम शिफ्ट करें तो यहाँ ये इसमें आके ऐड होगा, तो सेलिंग प्राइस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 280 प्लस 800 या 800 प्लस 280, तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात लिख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो कितनी है, 800 प्लस 280, इन दोनों को ऐड अप करोगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा $1080 या 1080, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा क्योंकि इसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई और यहाँ हमारे पास ये इसकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसका फर्स्ट और 2 पार्ट, सेकंड पार्ट हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सिमिलर क्वेश्चन में है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि शिरली, 3 कैरेक्टर है ना इसमें, एक शिरली है, ठीक है। तो शिरली बाइज अ फैक्स मशीन, तो शिरली ने एक फैक्स मशीन को परचेज़ किया और फिर उसको सेल कर दिया टू दिवी एट अ गेन ऑफ 25%, ठीक है। सो शिरली ने फैक्स मशीन बाई की एंड देन उसको सेल कर दिया दिवी को, और इस ट्रांजैक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइन। अब दिवी ने क्या किया, दिवी देन सेल्स द फैक्स मशीन टू आई डोंट नो इफ आई इसको मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं,
तो एमेरा को उसने फैक्स मशीन को सेल किया, ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ 25% का, सो 100 माइनस 25, ठीक है, ऑन द प्राइस एट विच ही बाइज इट फ्रॉम शेरली, ठीक है, और ये जाहिर है ये जो लॉस वो उस प्राइस पे हुआ जिस पे उसने परचेज इसको किया था शेरली से। इफ़ एमेरा पेज $360, यानी इफ़ एमेरा जो है वो $360 दे फॉर द फैक्स मशीन, हाउ मच डेड, यानी ये अब हमने फाइंड करना है, हाउ मच डेड शेरली पे फॉर इट, ठीक है। तो हम शेरली से बात को स्टार्ट अगर करें तो कुछ इस तरह से स्टेटमेंट हम लेंगे कि 75% ऑफ द प्राइस देवी बाइज फ्रॉम शेरली, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस थी वो उसकी इतनी थी। 75% ऑफ द प्राइस देवी बाइज फ्रॉम शेरली, ठीक है। 75 क्यों हमने बात की कि देखिए देवी ने जो शेरली से परचेज किया तो उसको लॉस हुआ था 25% का, सही है। सो 100 सब्ट्रैक्ट 25, 100 सब्ट्रैक्ट 25 एंड यू विल गेट 75। सो 75% लॉस हुआ देवी को, ठीक है, 75% लॉस हुआ देवी को जबकि उसने शेरली से परचेज़ किया मशीन को, ठीक है, और उसने जो प्राइस दी उसने जो उसको उसकी जो सेलिंग प्राइस थी, यानी जिस प्राइस पे उसने बेचा वो थी $360, तो यहाँ हमारे पास 360 आ गई, यानी $360 पे उसने मशीन को बेच दिया टू एमेरा, फाइन। तो 1% पे हम अगर चेक करें तो ये 360 डिवाइड बाई 75 होगा, और 100% ऑफ प्राइस पे चेक करें तो 100 इससे आप इस फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सो ये हमारे पास आंसर आएगा $480। सो ये $480 कौन सी अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जिसमें दिवी ने परचेज़ किया फैक्स मशीन को, किससे परचेज़ किया? शेरली से परचेज़ किया, ठीक है, और उसने कितनी प्राइस दी? $480 प्राइस जो है वो उसने दी शेरली को, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखें तो हम ये बात करेंगे कि 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब शेरली जो था शुरू में देखें बताया गया कि शेरली को प्रॉफिट हुआ था ना, गेन हुआ था 25% का, तो यहाँ अब हम ऐड करेंगे ना 100 में, ठीक है। सो 100 प्लस 25, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये होगी जी सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये वो प्राइस है जिस पे जो कि जिस पे दिवी ने ख़रीदा था फैक्स मशीन को, ठीक है ना, ये वो प्राइस थी। सो 1% पे कितना होगा जी? 480 डिवाइड बाई 125। 100 पे कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे इसको डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 480 टाइम्स 100 एंड डिवाइड बाय 125, तो देयर यू गो, यू विल हैव द आंसर $384। सो $384। सो ये क्या, ये कौन सी अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो शेरली ने पे की, कितने? 384 फॉर फैक्स मशीन, ठीक है जी। सो शेरली ने इतनी अमाउंट जो थी वो पेड की। सो ये ना कि हाउ मच डिड शेरली पे फॉर इट, तो ये इसका आंसर आएगा कि शेरली पेड $384 फॉर द फैक्स मशीन। सो ये हमारा आज का जी टॉपिक था। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं से नहीं आया तो इसको मैं यही कहूँगा कि इसको एक दफ़ा आप और देखिए वीडियो को, और देन आप इसको ख़ुद ट्राई कीजिए। जब तक आप ख़ुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती है, ठीक है ना जी। मैथ्स आते ही प्रैक्टिस से है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।